हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है और मैं हूं शमशेर सिंह श्रीवास्तव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश का जो बुक है रेनबो पार्ट 2, उसके प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 5। ये आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5, जो चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी वैसा विचारे जो क्या किया है, मदद किया है, मानव जाति का मदद किया है। तो हम उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिनके ऑथर है बर्ट्रांड रसेल। बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन है, ये फिलोसफर है, बहुत सारे यानी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व है, नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं, यानी नोबेल प्राइज भी इनको मिला हुआ है। तो आप इसको इस लाइन को भी याद कर ले कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किनका है, तो बर्ट्रांड रसेल का है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, और शेयर कर दे। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि बर्ट्रांड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, यानी बर्ट्रांड रसेल जो है इनको नोबेल प्राइज कब मिला था। ये आपसे क्वेश्चन किया गया है कि इसको नोबेल प्राइज कब मिला था। तो याद रखिएगा बर्ट्रांड रसेल को नोबेल प्राइज 1950 में, 1950 में, ठीक है, 1950 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा ये पेन कभी कभी फंस जाता है। 1950, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा 1950। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बर्ट्रांड रसेल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस, यानी बर्ट्रांड रसेल जो है वह जो नीचे आपके 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऐसा प्रोज पीस है जिसके वो ऑथर है, यानी इसमें से कौन सी ऐसी आप जो हेडलाइन देख रहे हैं किसी भी कहानी का, उसमें कौन सा जो बर्ट्रांड रसेल साहब ने लिखा है। तो याद रखिएगा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के वो ऑथर है बर्ट्रांड रसेल, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के एग्जाम में, तो याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट ड्यू टू। क्वेश्चन है कि वी आर एबल टू गेट, यानी हम समर्थ हैं, टू गेट वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट, यानी विभिन्न प्रकार के एंजॉयमेंट, ड्यू टू आवर इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर, आवर रिचेज, अपनी क्या संपत्ति के आधार पर, आवर फिजिकल स्ट्रेंथ, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के आधार पर, और दूसरा है नन ऑफ दिस। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आवर इंटेलिजेंस, अपने ज्ञान के आधार पर। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है, आवर इंटेलिजेंस, ये याद रखना है, आवर इंटेलिजेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग क्या ज्यादा फ्रेंडली है एक दूसरे से, जाना पहचाना है, विद इन द हर्ड, आउटसाइड द हर्ड, एवरीवेयर एंड नाउवेयर। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो होगा विद इन द हर्ड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए विद इन द हर्ड इस क्वेश्चन का पहला आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वाज, यानी लैंग्वेज भाषा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सा है जो मनुष्य का क्या किया है, मदद किया है। पहला है आपका गोल्ड, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है सिल्वर, तो ये कटिस गोल्डन नहीं होगा, वो होगा फायर, सी, यानी आग है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो लोगों को क्या किया है, मदद किया है। तो इसका फायर सी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, फायर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या है कि द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ, यानी टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, पालतू जानवर को पालना, टेमिंग मतलब होता है पालना, और डोमेस्टिक मतलब पालतू जानवर को पालना। वह मेड लाइफ, यानी वह जीवन को क्या बनाया है, जीवन को प्लीजेंटर बनाया है, यानी आसान बनाया है, फियरफुल बनाया है, डरावना ये तो होगा नहीं, हार्मफुल हानिकारक बनाया है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन सही है, प्लीजेंट है, यानी हमारे जीवन को क्या बनाया है और आसान बनाया है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज रिटन बाय, यानी आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा बर्ट्रांड रसेल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में भी आया, 20 में भी आया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि बर्ट्रांड रसेल डाइड इन, बर्ट्रांड रसेल की मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखिए बर्ट्रांड रसेल की जो मृत्यु हुई थी वो 1970 में, 1970 में हुई थी, ठीक है, 1970 में। इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन सही है, 1970। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9
कि रसेल वाज नोबेल प्राइज, यानी रसेल को जो नोबेल प्राइज मिला वो किस चीज़ का मिला, फिलोसफी के लिए, लिटरेचर के लिए, मेडिसिन के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। ये क्वेश्चन है आपका, तो याद रखिएगा उसको। इनको जो मिला हुआ है नोबेल प्राइज वो लिटरेचर यानी साहित्य में मिला हुआ है। लिटरेचर मतलब क्या होता है, साहित्य। यानी रसेल को जो नोबेल प्राइज मिला वो किस क्षेत्र में मिला, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि द मोस्ट इंडेविटेबल रिस्पेक्ट इन व्हिच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी मोस्ट इंडेविटेबल रिस्पेक्ट यानी कौन सा ऐसा संदर्भ है जिसमें इंडेविटेबल, जिस पे हम शक नहीं कर सकते हैं, बेशक, इन व्हिच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिस क्षेत्र में हमारी विचारों ने हमें मदद किया है, वह मोर नॉलेज में, नंबर्स में, हैप्पीनेस में और लेस नंबर्स में। ये आपके क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा नंबर्स में, संख्याओं में। ठीक है, क्या याद होगा, संख्याओं में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, नंबर्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है कि सर्वाइवल फॉर होमिसेपियंस प्राइमरली वाज, यानी सर्वाइवल फॉर होमिसेपियंस प्राइमरली वाज, तो प्राइमरली जो यानी आरंभ में, इसका मतलब क्या है, आरंभ। आरंभ में सर्वाइवल फॉर होमिसेपियंस मतलब क्या होता है, मानव जाति। तो मनुष्य के लिए आरंभ में क्या था, जिंदा रहना। सर्वाइवल मतलब क्या होता है, जिंदा रहना। मनुष्य के लिए आरंभ में, प्राचीन समय में क्या था, एक प्रॉब्लम था। तो एक प्रॉब्लम था, बहुत बड़ी समस्या थी, नेवर ए प्रॉब्लम, ये तो ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा, प्रॉब्लम था। 11 का ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा, एक प्रॉब्लम था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बर्ड्स डाई इन हंगर इन लार्ज नंबर्स, यानी जो पंछियां होती है, पंछियां जो होती है वो हंगर मीन्स होता है भूखों मर जाना, बहुत बड़ी संख्या में भूखों मर जाता है, किस सीजन में, तो ड्यूरिंग विंटर सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, विंटर सीजन में जो है सो पंछियां क्या जाती है, ठंडा से मर जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है ड्यूरिंग समर बर्ड्स, क्वेश्चन है ड्यूरिंग समर बर्ड्स रिमेंबर दिस कैटास्ट्रॉफी, फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफी, फियर फ्रॉम दिस, नन ऑफ द। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, याद रखिएगा, ये फॉरगेट दिस, इस तबाही को क्या करता है, गर्मी के महीनों में समर बर्ड्स जो होता है, जो ग्रीष्म ऋतु में जो पंछियां होती है, उसमें क्या होता है, फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफी मतलब क्या होता है, इस तबाही को वो क्या हो जाता है, भूल जाता है, फॉरगेट कर देता है। फॉरगेट मतलब होता है भूलना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 की एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रेसिडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ, यानी कहने का मतलब कि एवरी ह्यूमन डेथ यानी प्रत्येक मनुष्य का जो डेथ है, बाय स्टारवेशन भूख से जो मर जाता है, इज प्रेसिडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सॉरो, एंजाइटी, हैप्पीनेस और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा एंजाइटी। क्या होगा, एंजाइटी। यानी प्रत्येक मनुष्य का अगर भूखों से कोई किसी का डेथ हो जाता है तो ये प्रेसिडेड किससे करता है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी, एक लंबे समय तक लोगों को क्या होता है, उस चीजों से एंजाइटी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन 15 है कि ह्यूमन बिगिंस सफर मोर ड्यू टू देयर, यानी मनुष्य जो है वह बिगिंस सफर ज्यादा दुख उससे होता है, मोर ड्यू टू देयर, किसकी वजह से उसको ज्यादा दुख होता है, तो सही आंसर होगा बी, इंटेलिजेंस। मनुष्य के अपने इंटेलिजेंस की वजह से उसको क्या होता है, ज्यादा दुख होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एनिमल्स गेट प्लीजर फ्रॉम, यानी एनिमल्स को प्लीजर यानी सुख कहाँ से मिलता है, म्यूजिक से, साइंस से, फुटबॉल से, नन ऑफ दीज से। तो याद रखिएगा इसमें से किसी चीज से भी उसको, एनिमल्स को प्लेजर नहीं मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, बर्ट्रांड रसेल हैज रिटेन द लेसन, बर्ट्रांड रसेल ने कौन सा चैप्टर लिखा है, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है देखिए, बर्ट्रांड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड ए मैथमेटिशियन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही आंसर होगा। बर्ट्रांड रसेल जो थे वो फिलोसोफर थे, यानी दार्शनिक। फिलोसोफर का मतलब क्या होता है, दार्शनिक, याद रखिएगा। और क्या थे, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। तो 18 का आंसर क्या है, सी है। ठीक है, याद रखिएगा वो मैथमेटिशियन होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है। वैसे हिस्टोरियन भी थे, ठीक है, ऑप्शन में हिस्टोरियन भी है, तो हो सकता है इसका आंसर ए एंड सी दोनों हो सकता है, क्योंकि चैप्टर में मेंशन किया गया हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। तो वैसे अगर आप वैसे मानना हो तो आप वैसे, अगर इस टाइप का ऑप्शन आ जाए तो हिस्टोरियन मार दीजिएगा, सॉरी मैथमेटिशियन मार दीजिएगा।
नहीं तो ए और सी दोनों रहा, तो ये दोनों सही आंसर होगा। हिस्टोरियन भी, इतिहासकार भी थे, गणितज्ञ भी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 कह रहा है कि द इन्वेजन ऑफ, यहाँ मुझे फिल करना है, वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। यानी इन्वेजन ऑफ किसका, सॉरी इन्वेजन कहते हैं, सॉरी इन्वेंशन है, क्या है ये, इन्वेंशन है। इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, क्या होता है, आविष्कार। यानी द इन्वेंशन ऑफ फायर वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। यानी हमारे पास कार है, फायर है, एग्रीकल्चर है और नन ऑफ दीज है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, तो याद रखना है द इन्वेंशन ऑफ, सही आंसर होगा इसका एग्रीकल्चर। इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा, एग्रीकल्चर। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्या है, 20 है, सिविलाइजेशन टॉट अस। सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है, टू बी अनलॉफुल होना, जी नहीं, टू बी रूड क्रूअल होना, नहीं, टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स, यानी एक दूसरे से ज्यादा फ्रेंडली होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्या है, यहाँ मुझे फिल करना है, वाज ऑल्सो अ कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। यानी वो विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स पर क्या थे, कमेंटेटर थे, वक्ता थे, वो बोलते थे। कौन थे ये व्यक्ति, तो वो थे बर्ट्रांड रसेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बर्ट्रांड रसेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, या देखिए, इन डॉट द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, यानी कौन दोबारा मुड़कर वापस लास्ट स्टेप नहीं लिया, तो वो है चाइना। ठीक है, 22 का आंसर क्या होगा, सी, चाइना जो है, चाइना, इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, चाइना इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्या है, 23 है, यहाँ मुझे फिल करना है, would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of cheer। तो वो था कौन, मोलोच। मोलोच जो था, मोलोच, ठीक है, ये मोलोच इसमें फिल होगा, कहानी में मेंशन किया गया है, would not help the corn to grow, यानी फसल को उगाने में मदद नहीं करता था, unless he was allowed to feast on the blood of, यानी जब तक किसी, कहा जाता है, ऐसा मान्यता था पहले जमाने में कि जब तक किसी बच्चे के खून का उसे बलि नहीं चढ़ाया जाए, तब तक जो है सो मोलोच कॉर्न के ग्रो में, यानी अनाज के ग्रो में मदद नहीं मिलता था। ये पुरानी परंपराएं थी, तो वो मोलोच होगा। ठीक है, याद रखिएगा मोलोच। 23 का आंसर बी सही है, मोलोच। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज, यानी जितनी सारी टेक्नोलॉजिकल मतलब क्या होता है, तकनीकी, जितनी सारी तकनीकी जो चेंजेस, बदलाव है, कॉज उत्पन्न करता है, सोशल, बिहेवियर, इंडस्ट्रियल, पर्सनल। सही आंसर इसका कि सामाजिक, बिहेवियर मतलब व्यवहारिक, इंडस्ट्रियल औद्योगिक, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोशल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सोशल इसका सही आंसर है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, सोशल। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज सोशल प्रॉब्लम्स। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 25, देखिए, बर्ट्रांड रसेल वाज ए, बर्ट्रांड रसेल क्या थे, पेंटर थे, ड्रामेटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, नहीं सॉरी मैथमेटिशियन थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी सही आंसर होगा, मैथमेटिशियन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, अकॉर्डिंग टू बर्ट्रांड रसेल, बर्ट्रांड रसेल के अनुसार डॉट डॉट डाई इन लार्ज नंबर्स इन विंटर, यानी विंटर, सर्दियों के महीने में बहुत अधिक संख्या में मर जाता है। ठीक है, तो वो कौन होगा, बर्ड्स होगा। डी नंबर इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स क्या जाते हैं, मर जाते हैं, याद रखिएगा, तो सही आंसर इसका होगा बर्ड्स। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, हाँ बर्ड्स सही आंसर है इसका। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों में शेयर भी कर दे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।